हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सॉइल कंजर्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते कि सॉइल होता है क्या। तो कल मैंने बताया था कि एक्चुअली सॉइल क्या होता है, बताया था मैंने आपको। उसके बाद कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब बचाना। अब मिट्टी को बचाना, ठीक है। तो मिट्टी को बचाना तो पहले हमें ये तो देखना पड़ेगा कि मिट्टी कहां पे है। नॉर्मल बात है कि अर्थ पे। तो हम इंडिया को ही ले लेते कि इंडिया के मैप में स्टेट्स बोला था मैंने, टोटल स्टेट्स कितने हैं? 28 या 29? 28 या 29? 28 है। और जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट्स था उसको कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया? यूनियन एंड टेरिटरी। और यूनियन एंड टेरिटरी कितने हो गए? 8 हो गए। दोनों में फर्क क्या है? 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना कि क्या होता है। हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, हमें तो लोकेशन देखना है, कहां पे कौन सी मिट्टी है वो देखना है। इतना आइडिया है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी है। ये आपको अंडरस्टैंडिंग है। इससे अपने को कुछ लेन देन नहीं, अपना जो टॉपिक है अपन उस पर आते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बताया था कि पूर्वजों के टाइम या एंशियंट के टाइम मिट्टी को दो भाग में भाग किए गए थे या डिवाइड किए गए थे। एक था उर्वरा, दूसरा क्या था? उसारा। पूर्वज के टाइम जब अपने पूर्वज थे तब मिट्टी को भाग किया जाता है ना, कि मिट्टी को ऐसे से क्लासिफाई करेंगे। जैसे ये जैकेट कौन सा डेनियम जैकेट है, हो सकता है मैं कोई दूसरा पहनूं तो उसका अलग क्लासिफिकेशन होगा, पता है ऐसा जैकेट का क्लासिफिकेशन होता है। वैसे ही मिट्टी को दो भाग में क्या किया था उन्होंने? डिवाइड किया था, भाग किया था। कौन सा था? एक उर्वरा। कैसे बोलोगे इसे? उर्वरा बोलना आएगा, उसारा। ठीक है, अब दोनों का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ड तो हमने कभी सुना नहीं है, तो आपको ध्यान कैसे रखना है? उर, आर दिख रहा है, मतलब ये हो गई फर्टाइल। क्या हो गई? फर्टाइल मतलब उपजाऊ रहेगा, ध्यान में सभी को। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। ये एस उसारा, ये हो जाएगा स्टेराइल। स्टेराइल मतलब बंजर जमीन बोलते हैं, याद रहे सभी। यहां पे ध्यान दो, बाद में लिखने का टाइम दूंगा मैं, कॉपी वगैरह जो भी निकालना है, पेन वगैरह सबका टाइम दूंगा, पहले यहां ध्यान दो। एक उर्वरा, उसारा, उर खींच लेना, फर्टाइल, फर, उसारा, एस याद कैसे रखना? यस, स्टेराइल याद रहेगा। ये सब हमने देखा था। फिर मिट्टी कैसे फॉर्म होती है ये भी देखा था हमने, कितनी लेयर में फॉर्म होती है, कैसे क्या फॉर्म होती है वो हमने देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि मान लो ये इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप मतलब इधर बिल्कुल वेस्ट में कौन सा है? गुजरात, पक्का। वेस्ट में क्या मान लिया हमने? गुजरात, या उसके थोड़े ऊपर में राजस्थान। ध्यान तो है ना अपने को, इंडिया का मैप याद है सभी को, पक्का। इधर साइड में अपन ने ईस्ट में क्या मान लिया था? पक्का, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ध्यान है ना। ऊपर वाला जम्मू एंड कश्मीर, याद है। नीचे वाला सबसे केरला ऐसे साइड में, और तमिलनाडु। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं केरला एंड तमिलनाडु, क्योंकि थोड़ा सा समझने में आपको, केरला ऐसे साइड में पता है ना, रहेगा ध्यान में। कैसे? गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला एंड तमिलनाडु, इतना ध्यान में रहेगा। उसके बाद हमने देखा था कि मिट्टी कहां कहां पे कौन सी है, कहां कहां पे कौन सी है। सभी को स्टेट्स और कैपिटल याद हो गए? याद है सभी को स्टेट्स और कैपिटल? सिक्किम स्टेट की कैपिटल कौन सी है? गंगटक। ठीक है, राजस्थान के जयपुर। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कौन सी है? लेटेड भी, दूसरा हम ले लेते। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। चलो ठीक है, अब हम मान लेते हैं हम किसका लेंगे कैपिटल? मध्य प्रदेश की बता दो। महाराष्ट्र के बेटा, महाराष्ट्र की मुंबई। ओके, तो श्योर रहो ना। उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये ध्यान में है ना। उसके बाद हमने देखा था कहां पे कौन सी सॉइल है। जैसे
ये यहाँ पे हमने फॉरेस्ट सॉइल बोल दिया था जम्मू एंड कश्मीर में, फिर उसके नीचे यहाँ पे एलुवियल सॉइल का क्या चलता है, पट्टा चलता है। यहाँ वेस्ट बंगाल मैप याद है ना सभी को, अंडरस्टैंडिंग तो है ना, कहाँ पे कौन सा स्टेट सिचुएटेड है या यूनियन टेरिटरी व्हाटएवर, याद है, थोड़ा थोड़ा तो याद है। ये फॉरेस्ट सॉइल ऊपर में, फिर इधर नेपाल वाला वो अलग है, ठीक है, नेपाल अपना कंट्री नहीं है, इसके बाजू में यहाँ सिक्किम, फिर ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, एलुवियल सॉइल है, कहाँ से होती हुई जाती है, यहाँ से वेस्ट बंगाल से भी होती हुई आती है, ठीक है। फिर यहाँ कॉर्नर में उड़ीसा वगैरह यहाँ से भी क्या करती है, होते होते आती है, ध्यान है इतना। इसीलिए सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड स्टेट्स जगह है वो कौन से है, जो इधर वाले पट्टे में आती है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, रहेगा ध्यान में, इतना तो पता है ना। फिर इधर साइड में हम ले लेते हैं, इधर साइड में क्या आएगा, पंजाब हरियाणा, उसमें भी एलुवियल सॉइल है, इसीलिए वो ज्यादा इंटेंसिवली कल्टीवेटेड है, मतलब बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है और उसे ज्यादा वहां से फूड क्या करते हैं, उपजाते हैं, ठीक है। फिर इधर आते हैं हम गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान वहां पे एरिड सॉइल है। एरिड सॉइल मतलब रेत वाली, पता है, एरिड सॉइल रेत वाली, रेती वाली, पता है ना, इसलिए राजस्थान में उतनी खेती बाड़ी नहीं होती, इतना आइडिया होगा। बंजर मिट्टी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते बंजर मिट्टी, इतनी बेकार भी नहीं होती है, ठीक है। हम एलुवियल सॉइल को बोल रहे कि बहुत ज्यादा उपजाऊ है, मतलब वो इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा उपजा सकते हैं। बट ये सब भी सॉइल ऐसा नहीं कि इससे उपजा नहीं सकते। देखो कोई भी चीज को उपजाना है, जैसे कि पोटैटो ले लेते, क्या हमने लिया, पोटैटो, पोटैटो के लिए कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा जरूरी है, पता है क्या, मान लेते हैं क्या है जरूरी है, हो सकता कि मिनरल का कंटेंट पोटैश जो है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको कैसे मिनरल देंगे, बाय द यूज ऑफ खाद। खाद समझते सभी का, खाद आखिर होता क्या, उसमें मिनरल इंग्रेडिएंट्स होता है, ऐसे पोषण तत्व जो पौधों को जो जरूरी होते हैं उसके ग्रोथ के लिए, उसको बढ़ने के लिए, रहेगा ध्यान में, पक्का, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कंजर्वेशन वाले मेथड पे, जो एक्चुअली हमारा टॉपिक है, कहां पे आएंगे, कंजर्वेशन के टॉपिक पे। तो पहले हम देखते हैं कि सॉइल बर्बाद कैसे होंगी, सॉइल बर्बाद कैसे होंगे। तो पहला मैं कंसेप्ट लेता हूं सॉइल इरोजन। सॉइल को बचाना है तो पहले देखना तो पड़ेगा सॉइल बर्बाद कैसे हो रही है। तो सॉइल को बर्बाद करने वाला हम क्या मान सकते हैं, पहला एयर कर सकते हैं, धीमी गति में होगा बट होगा पक्का। बेटा एयर है, जो विंड है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, कहीं पे मिट्टी है उपजाऊ है, ठीक है, उसको हवा उड़ा के लेके जा सकती है, मतलब उसका क्या हो सकता है, इरोजन हो सकता है, पक्का। उसके बाद वाटर कर सकती है, कैसे, मान लो कहीं पे बाढ़ आ गई, बाढ़ आएंगे तो क्या होगा, बहा के लेके जाएंगे। एजेंट समझ रहा ना आपको, ये सब क्या है, एजेंट है, किस चीज के लिए, मिट्टी को बर्बाद करने के लिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है वो है फर्टिलाइजर। खाद समझती है, खाद समझते हैं। अभी आपको पता है कि पंजाब से और हरियाणा से वो एजिटेशन चल रहा है, जो भी उनका प्रोटेस्ट चल रहा है वो बाद में, पंजाब और हरियाणा में फर्टिलाइजर का अमाउंट बहुत ज्यादा डालते हैं, फर्टिलाइजर, इसका मतलब होता है खाद। इसका मतलब क्या होता है, अगर ये नेचुरल से बनाया गया, नेचुरल समझता, अगर वैसा बना है तो सॉइल पे ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, बट वही हमने आर्टिफिशियल बनाया, आर्टिफिशियल मतलब केमिकल्स वगैरह डाल के हमने बनाया, या इसे हम बोल सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर। तो इससे क्या होगा, जिसकी कैपेसिटी नहीं है मिट्टी की, उसको भी हमने क्या कर दिया कि भाई तू कर, तू और उपजाऊ हो और हमारा प्रोडक्शन जो है और ज्यादा होना चाहिए। तो इसके क्या होंगे साइड इफेक्ट, क्या होंगे इसके साइड इफेक्ट होंगे। तो वो जमीन जो है अगर हम उसे ज्यादा उपजाते जाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, वो बंजर जमीन बन सकती है। क्या बन सकती है, बंजर जमीन।
रहेगा क्या ध्यान में? मान लो ये डस्टर है, इसे मैं ज्यादा यूज कर रहा हूं तो ये घसेगा, इसकी लेयर कम होंगी। वैसे ही अगर मैं मिट्टी पे ज्यादा उपजाते रहूंगा तो क्या होगा? लेयर कम होंगी, हो सकता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स या पोषण तत्व जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए या समाप्ति हो जाए। समझा मिट्टी की बर्बादी कैसे हो सकती है? बेटा आपको समझ रहा ऑनलाइन में जितने हैं? पक्का? कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है, अब हम आएंगे मेथड पे। ठीक है, ये सबसे बर्बादी हो रही है तो इसको बचाए कैसे? ये सबको बचाए कैसे? कोई बता सकता सॉइल को कैसे बचा सकते हैं? पेड़ लगाकर, एफोरेस्टेशन। समझ रहा है क्या? ध्यान में तो है ना, क्या कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं। हिंदी में याद है सभी को? क्या कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं। और कोई सोल्यूशन? डैम्स, बिल्कुल ये सब भी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री से जो केमिकल निकलेंगे वो अगर सॉइल में जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? उसको बंजर बना। ये जो सारे सॉल्यूशन है ये कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने बोला था इरोजन होगा पानी से, तो ये सब कैसे सॉल्यूशन है? रफ। रफ मतलब ये हमारा अंदाजा है कि ऐसा होगा वैसा होगा। अब इसे हमें अगर सॉल्यूशन में लिखना है, मेंस के पेपर में लिखना है, तो इसे हम कैसे लिखें? ये भी तो लिखना है हमें, तो इसको हम कैसे लिखें? तो मैं आपको कुछ हेडिंग से देता हूं, फिर उसके अंदर मैं बताऊंगा होता क्या है, और फिर उसको हम डायग्रामेटिक भी समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायग्राम। जो चीज में आता है, अगर टाइम मिले, सॉइल कंजर्वेशन भी आता है या सॉइल के ऊपर आपको अगर मेंस में लिखना भी आता है, आपने रफ मैप बना के अगर आपने बता दिया यहाँ पे ये सॉइल है वहां पे वो सॉइल है, तो आपका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। टॉपर में एवरेज स्टूडेंट में वही फर्क है। ठीक है, तो मैं उसके आपको कंजर्वेशन के मेथड बताता हूं, रहेगा ध्यान। पहला है MULCING, हिंदी। मैं इसका हिंदी में आपको पूरा मतलब बता सकता हूं। बिल्कुल, मुल्चिंग लिख लीजिए या मल्चिंग बोल दीजिए इसे। मैं आपको इसका हिंदी में मतलब, साथ ही साथ डायग्रामेटिक कैसा दिखेगा। मतलब इनके अगर आप चले गए कहीं पे, आपको बोला गया कि कंजर्वेशन का ये हमने मेथड यूज किया है, इसका नाम बताइए, तो आपको पता रहना चाहिए प्रैक्टिकल पर्पज से। ये उसका पहला मेथड। मैं इसको आपको डायग्रामेटिक बताता हूं और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है वो भी बताता हूं। समझ रहा है कि सर के ऊपर से आ रहा है? पक्का ना? समझ रहा है ना? लिख लिया पहला। इसका मतलब होता है, एक ये पौधा, ये दूसरा, ऐसी को दिखता ना पौधा, नहीं भी दिखता होगा तो मान लो ये पौधा। क्या है ये? पौधा। ये तीसरा, ऐसे कुछ होता ना, नहीं भी दिखता होगा तो क्या करना है अपने को? मानना। अब इतनी तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है कि एक पौधा लगा तो उसके थोड़े दूरी में दूसरा पौधा लगा। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं ये प्लांट्स है। एक लगा तो उसके बाजू में दूसरा, ऐसे थोड़ा तो गैप रहेगा। तो वो जो गैप है ना, वो जो खाली जगह है ना, उसको कोई चीज से भरना। ये मेथड में क्या करेंगे हम? सारे पौधे लगे हुए, पौधे तो पता है आपको, ऐसे लाइन से लगा देते हैं, लाइन से लगे, जैसे चेयर लग गया, सभी के बीच में गैप है, तो वो गैप को क्या करना है अपने को? किसी चीज से भरना है। पर हमें ऐसे चीज से भरना है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर सके, जो मिनरल्स को वहीं पर रहने में हेल्प कर सके। क्यों? जब हम वाटरिंग करेंगे तो क्या होगा? वहां के जो मिनरल्स है उसको क्या कर सकता है? पानी बहा सकता है। समझ रहे हैं क्या? जो हम फर्टिलाइजर डाल दिया हमने, प्लांट लगा दिए, अब छोटे छोटे से पौधे, अब क्या किया मैंने? पाइप से पानी डालना चालू कर दिया, पानी का बहाव इतना हो गया और उसने क्या किया? मिनरल्स वगैरह को बहा दिया, फर्टिलाइजर को बहा दिया। कोई मतलब रहा क्या अपना? नहीं रहा। तो अपने को इस जगह को कोई ऐसी चीज से भरना है ताकि मिनरल्स जो है, तत्व जो है या पोषण तत्व अपने जगह पे ही रहे। इतना समझा? तनस समझता सभी को? तनस, खेती करते हैं वहां पे स्ट्रॉ रहता है। स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब जो स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, स्ट्रॉ क्या होता है? अरे घास फूस बचा हुआ रहता ना, पता है वो भूसे टाइप का वो घास बना रहता है,
उसे मराठी में तनस बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रॉ मटेरियल बोलते हैं, या रिमेनिंग मटेरियल जो बचता है खेती करने के बाद पता है आपको वो रखा हुआ रहता है, येलो कलर के भूसा है वॉटेवर, वो जो सभी रखा हुआ रहता है, तो उसे क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। किस लिए यूज किया? ताकि जो इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो यहां से रिमूव ना हो सके। इतना रहेगा क्या ध्यान? स्ट्रॉ यूज किया, वो मटेरियल यूज किया। अब और इसको अलग से अगर हमें देखना है तो क्या किया जाता है? आप कभी खेत में जाना, आप देखोगे यहां पे ऐसे करके ब्लैक कलर की पॉलीथीन की कोटिंग होती है, देखा है क्या कभी? ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। तो वाटर क्या हो, नीचे से इसको हेल्प करे पर ऊपर को क्या नहीं कर सके, बाहर ना आ सके। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि यहां पे कौन सी मेथड यूज की, रहेगा क्या ध्यान में? दो पौधों के बीच में कुछ मटेरियल डालना है, इतना याद रहेगा, उसका मतलब ये होता है। रख पाऊंगे आप? पक्का? सेकंड, देखा होगा आपने कि ब्लैक कलर की जो प्लास्टिक होती है उसका कोटिंग यूज करते हैं, और सिर्फ ओपनिंग कहां से होती है? जहां से प्लांट की क्या हो, ग्रोथ हो। कहां क्या हो, उसकी ग्रोथ हो। क्यों यूज करते हैं? ताकि पानी के वजह से, हवा के वजह से यहाँ का जो मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या ना हो, बर्बाद ना। रहेगा क्या ध्यान में? पक्का? तो इसे मैं लिख दूं, मदद करता है किस चीज के लिए? ताकि सॉइल मॉइस्चर रह सके। या ये भी नहीं रखना है तो फिलहाल रख दो कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए? सॉइल कंजर्वेशन के लिए। ये समझा कि डायग्रामेटिक कैसा दिखेगा, दोनों प्लांट्स के बीच में कुछ रखना है। सेकंड हम देखते हैं काउंटर बैरियर्स। कहीं देखा है ऐसे कि यहां पौधे वगैरह लगाए, अब नॉर्मल है, या इसी में यूज कर सकते हैं, फिर भी अब नॉर्मल। कहीं पे पौधे लगे हुए, उसके आगे ऐसी छोटी सी नाली बनाई जाती है, वो नाली के अंदर पानी रखा जाता है, कैनल टाइप का। देखा है कई जगह आपने देखा होगा कि जैसे ये एक लेयर है पौधों की, ये दूसरी लेयर है पौधों की, इसके बीच में कुछ पत्थर टाइप के रखे जाते हैं, कुछ ऐसा रख देते हैं, या मिट्टी का, इसे ये एक ऐसा है, इधर साइड, इसके बीच में कुछ मैंने मिट्टी का या उसके बीच में मैंने गड्ढा सा रख दिया ताकि ट्रेंचेस बना दिए। ट्रेंचेस मतलब छोटी सी नाली, समझता है क्या? बैरियर्स मतलब होता है रुकावटें देने वाला। रहेगा क्या ध्यान में? काउंटर बैरियर्स, रहेगा क्या ध्यान में? पक्का? इसके बाद थर्ड हम देखेंगे, ये आपको बताना, रॉक डैम। डैम क्यों बनाते हैं? पानी का स्टोरेज कर सके, साथ ही साथ इन केस मान लो बहुत ज्यादा पानी आ गया, क्या कर सकता है वो? पूरा बर्बाद कर देगा। बट वही अगर हम डैम में स्पेसिफिकली स्टोरेज करके रख दें, क्या करके रख दें? स्टोरेज, तो बहाव को, जो उसकी तेजी है, उसको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरी मेथड कौन सी है? रॉक डैम। रहेगा ध्यान कि हम ये बना देंगे, नहीं समझा? डैम बनाना है, मान लो यहां नदी है, यहां पे पेड़ पौधे लगे, यहां से क्या ये डैम बनाया मैंने, पानी आया। अब नदी से तो पता है ना, नदी भरने के बाद क्या होता है, पानी का फ्लो तेज होता है, यहां से पानी तेजी से जा रहा है, मैंने क्या कर दिया, इसे रोक दिया। रोक देने से क्या हुआ कि जो उधर पौधे हैं उसको मैंने बर्बाद होने से बचा दिया। कई बार सुना है कि वेस्ट बंगाल में बाढ़ आ गई, उससे पौधे खराब हो गए, उससे पौधे बर्बाद हो गए, तो उसको बचाने के लिए क्या कर दिया मैंने, इसे यहाँ डैम बना दिया। डैम ने क्या कर दिया, इसको पानी को रोक दिया। क्या कर दिया? पानी को रोक दिया। स्टोरेज कर रहा है वो, तो यहाँ पे क्या कर दिया, रोक दिया। और जब रिक्वायर्ड रहेगा मुझे, जब जरूरत रहेंगे, तब मैं क्या करूंगा, डैम को हटा के पानी क्या करूंगा, यूज करूंगा। क्या करूंगा? यूज। अब समझा? तो समझा ना क्या हो रहा है?
पहले मेथड में मुल्चिंग मतलब दो प्लांट्स के बीच में कुछ मटेरियल को रख देना, क्यों रख देना, ताकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स है सॉइल मॉइस्चर को बचाने के लिए। दूसरी मेथड काउंटर बैरियर्स, पत्थर रख देना, मिट्टी का कुछ बना देना, या क्या कर देना, छोटी सी नाली बना देना, ठीक है। तीसरा है रॉक डैम। चौथा क्या रहेगा, सबसे मजेदार है ये ट्रेस फार्मिंग। छत समझती है, छत की स्पेशलिटी क्या होती है, छत के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, सीढ़ियां बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, सीढ़ियां, ठीक है। मान लो ये पहाड़ है नहीं, फिर भी क्या करना है, इसे मानना है। अब पहाड़ से अगर मान लो पानी उतरेगा, पानी उतरेगा तो आपको तो पता ही है पहाड़ का शेप कैसा है, वर्टिकल है, मतलब पानी बहुत ही तेजी से उतरेगा, पक्का। इसीलिए पहाड़ों के आजू बाजू एरिया में क्या होता है, लैंडस्लाइड। क्या होता है, लैंडस्लाइड मतलब जो ये मिट्टी है या पत्थर है इसके ऊपर पानी गिरेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये सुना है कहां कहां पे लैंडस्लाइड होता है, अपने एमपी में कहीं पे होता है क्या, एक आंसर है मुझे उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्यों होता है सबसे ज्यादा, पहाड़ वगैरह है, और सिक्किम में भी होता है, और हिमाचल प्रदेश। मतलब हमें इसी के रिलेवेंट में याद रखना पड़ेगा कि जो ये ट्रेस फार्मिंग है ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए माउंटेन में क्या होता है, जब बारिश आती है कुछ भी आता है उससे लैंडस्लाइड हो सकता है, और पानी जो है, मान लो मैंने इस पे खेती की है, कंसीडर की मैंने इस पे क्या की, मैंने खेती की। अब अगर यहां से बारिश के भरोसे पे मैं बैठा हूं, रेन के भरोसे बैठा हूं कि बारिश आएंगी तो मेरी क्या होंगी, खेती होंगी, पानी फट से उतर जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक मेथड है जूम खेती करते हैं, ठीक है। मैं मानता हूं यहां पे टेरेस फार्मिंग करते हैं, मैं उसे बताता हूं करते कैसे। तो मैं क्या करूंगा, पहाड़ी का जो एरिया है इसको सीढ़ियों जैसे बनाऊंगा, या बिल्कुल बेटा कंट्रोल फार्मिंग में थोड़ा सा चेंज है, बस ऑल्सो नोन एज तो नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा चेंज है, मैं बताता हूं इसके बाद ही रहेगा, ठीक है बेटा। ट्रेस फार्मिंग में क्या किया हमने, ये जो प्लेन एरिया है ना थोड़ा सा ज्यादा रखा, और उसके बाद क्या किया हमने, हमें ऊपर से नीचे आना है, माउंटेन ऊपर से नीचे आना, पहाड़ को तो तोड़ नहीं सकते, पर हम थोड़ा उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई। क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे करेंगे, प्लेन एरिया ज्यादा रहने को होना और वर्टिकल एरिया कम। याद कैसे रखोगे, घर की सीढ़ियां पता है, सीढ़ियां, छत पता है, उसके जैसी फार्मिंग रहेगा क्या ध्यान में। जो स्लोप दिया है उसको ट्रेस जैसे या स्टेप डाउन जो भी हम बोलते हैं, ट्रेस जैसे बना देना, और इसका प्लेन एरिया मैक्स टू मैक्स रहना। मैक्स टू मैक्स क्यों रख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्यों रख रहे हैं, ताकि पानी यहां पे ज्यादा देर तक के रुक सके। पानी को क्यों रोकना है, क्योंकि उसी की वजह से क्या होने वाला है, हमारे प्लांट का ग्रोथ होने वाला है। समझा क्या, सीढ़ियों जैसी स्ट्रक्चर उसे क्या बोलेंगे, ट्रेस फार्मिंग। अब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता कि ट्रेस फार्मिंग और एक पांचवा टाइप जो है काउंटर प्लगिंग, क्या सर ये दोनों सेम है, इसी में कंफ्यूजन होता है। कई बच्चों ने तो इसके जगह ये लिख जाऊंगा, इसके जगह ये लिख जाऊंगा पेपर में, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन। तो उसको याद कैसे रखना, देखो पहाड़ कभी ऐसे शेप का रहेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाई किया, हमने क्या किया उसे मॉडिफाई किया। कैसा मॉडिफाई किए, ताकि वो सीढ़ियों जैसा बन सके और ज्यादा से ज्यादा प्लेन एरिया मिल सके। कैसा एरिया मिल सके, कंसिडर्ड है। बट इसमें जो है काउंटर प्लगिंग में, इसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं करते। क्या नहीं करते, हम सीढ़ियों जैसा ढांचा नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, ऐसे इतना भी बड़ा पहाड़ नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा कुछ रहता है, ऐसा एकदम से वर्टिकल भी पहाड़ नहीं रहता, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, मान लो कि एक लाइन ऐसे राउंड रहता ना पहाड़,
तो एक राउंड में मान लो कि कोई खेती की है, घुमा के ऐसे एक राउंड में क्या की है, खेती की। तो दूसरे राउंड में क्या करेंगे अपन, दूसरे राउंड में क्या करेंगे, दूसरे राउंड को हो सकता हम खाली छोड़ दें, दूसरे राउंड में हो सके हम ट्रेंच बना दे, छोटी छोटी गलियां बना दे। क्यों करेंगे ऐसा, पानी रोकने के लिए। और क्यों करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है पहाड़ी एरिया में पानी रुकेगा ही नहीं, पानी ही नहीं मिलेगा तो प्लांट की ग्रोथ होगी क्या, नहीं होंगी। मतलब एक लाइन में तो हमने प्लांट की ग्रोथ करने के लिए लगा दिया, उसके दूसरे लाइन में हमने प्लांट नहीं लगाया, क्या किया हमने वहां पे कुछ ट्रेंचेस यूज किए, कुछ दूसरी मेथड यूज किए, ताकि वहां पे हम क्या कर सके, पानी को थोड़ी देर तक के रोक सके। रहेगा ध्यान में, मतलब यहां पे नेचुरल शेप ही था या नेचुरल स्लोप को ही हमने यूज करके क्या किया, फार्मिंग किया। और इसे जो है ट्रेस फार्मिंग, इसे हमने आर्टिफिशियल बना दिया या मॉडिफिकेशन कर दिया, या ट्रेस ऐसा ऐसा क्या किया हमने, स्ट्रक्चर बना दिया। रहेगा क्या ध्यान में, दोनों का डिफरेंस रहेगा ध्यान में, इसका उसमें आंसर नहीं लिख दूंगा, उसका इसमें नहीं, ठीक है। तो ये इतना तो याद रहेगा ना आपको, जैसे जो फ्लो में चले, इसको हिंदी में क्या बोलते हो तो अपन देख लेंगे, मतलब समझा क्या कि इनके अगर किसी ने पूछ ही दिया ट्रेस फार्मिंग क्या होता, दिमाग में स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा रहता है वैसा रहता। और ये सब अगर आप डायग्राम बनाते हो ना, बिलीव मी, आपको आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा मेंस में, और मार्क्स हो सके तो थोड़ा ज्यादा ही मिले, नॉर्मल है कोई भी ऐसा ढांचा बनाना, ठीक है। 6 जो है इंटरक्रॉपिंग, क्या है यहां पे, इंटरक्रॉपिंग। मान लेता हूं ये मेरी खेती है, बहुत बड़ी जगह है मेरी, मैं इस खेती करूंगा, बहुत बड़ी जगह, ठीक है। उसके एक लाइन में मैंने कोई चीज उगा दिया आज के दिन में, समझ लेता हूं मैं इसे 5वें मंथ में उगा दिया, मान लेते हैं, कंसीडर। दूसरे लेयर की जो है इसको मैंने 7वें मंथ में उगा दिया। अब बोलोगे सर दोनों को साथ में क्यों नहीं उगाया आपने, मैं बोलता हूं कि यहां पे मैंने एक क्रॉप को उगाया, एक पौधे को, यहां पे मैंने दूसरे टाइप के पौधे को उगाया। क्यों ऐसा, मान लेते हैं कि कोई पौधे को कोई मिनरल्स चाहिए, जैसे मुझे क्या पसंद है, मुझे बंगला पसंद है, क्या पसंद है मुझे, बंगला। कोई मेरा फ्रेंड है उसे स्विमिंग पसंद है या स्विमिंग पूल पसंद है, ठीक है। अगर हम दोनों को साथ रहना है तो हम क्या करेंगे, बंगले के आजू बाजू क्या कर देंगे, स्विमिंग पूल बना देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मैं फार्मर हूं और मुझे मेरी जो जगह है वो हमेशा उपजाऊ रहे, हमेशा वहां पे इंग्रेडिएंट्स रहे, हमेशा वहां पे पोषण तत्व रहे, क्या रहे वहां पे, पोषण तत्व। पर मुझे पता है अगर मैं यहां पे राइस उगाता हूं तो क्या होगा, पोषण तत्व क्या होगा, हल्का हल्का करके बर्बाद होगा, कम होगा। पर वही मान लेता हूं मैं यहां पे कुछ दूसरा उगाता हूं, इससे राइस का तत्व पोषण क्या मिलेगा, क्या होगा। क्या मैं दोनों क्रॉप आजू बाजू लगा सकता हूं ताकि इससे क्या हो सके, इंटरक्रॉपिंग हो सके। और ये दोनों में फर्क कैसा आएगा कि एक को मैंने पहले लगा दिया, एक को मैंने क्या किया, बाद में लगा दिया। मतलब मेरा जो प्लांट का हार्वेस्टिंग या प्लांट की जो भी कटाई छटाई होंगी अलग अलग टाइम पे होंगी, मेरे प्लांट की कंटिन्यूअस ग्रोथ आते रहेंगे, मेरे प्लांट हर सीजन में नहीं, पर जो एक टाइम पे कट रहा था वो कितना टाइम पे कटेगा, 2 टाइम पे कटेगा। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। और सबसे मेन चीज जो है कि मेरे मिट्टी में पोषण तत्व, मेरे सॉइल में न्यूट्रिशन जो चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बोलेंगे उसे हम, इंटरक्रॉपिंग, या हिंदी में आप क्या बोल सकते उसे, रहेगा ध्यान में, मिक्स करके खेती करना। एक लेयर में कोई पौधा लगा दिया मैंने, उसके दूसरे लेयर में कोई दूसरा पौधा लगा दिया। कौन से इंटेंशन से लगाया मैंने, ताकि क्या हो सके, मॉइस्चर, या हम वो सीधा बोलते हैं मिनरल्स, जो पोषण तत्व है वो जल्दी खत्म ना हो,
उपजाऊ शक्ति बनाए रखे, जो इससे खत्म हो रहा वो दूसरे लेयर वाला क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। क्या कर सके, प्रोवाइड। रहेगा ध्यान में। छठवा एक और देखेंगे हम, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर, देखो इसका वर्ड समझते हैं। शेल्टर मतलब क्या होता है, सिंपल सा रहने की जगह। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आंसर था ये, सिंपल लैंग्वेज में रहने की जगह। जैसे आज अपने यहाँ पे मेरे सर के ऊपर छत चाहिए, तो ये क्या होगी, मेरे रहने की जगह। तो ये क्या मैंने लिख दिया, शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, शेल्टर बेल्ट का हम कैसे यूज कर सके ताकि सॉइल कंजर्वेशन हम कर सकेंगे। ठीक है, मान लेते हैं मेरे खेती की जगह है, मैं बहुत रईस इंसान हूँ, होंगे मेरी 10 एकड़ 20 एकड़ 100 एकड़, मैं बहुत ज्यादा रईस हूँ, मतलब हो सकती 100 एकड़ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, खेती के आजू बाजू पेड़ लगा दिए। समझता क्या, पेड़ नहीं भी दिख रहा होगा तो क्या मान के चलना है, पेड़, कीड़ा तो नहीं दिख रहा ना। ये क्या है, ट्रीज है। क्या है ये, कोई भी ट्री हो, अपने को क्या ट्री लगाने से मतलब। और यहाँ क्या है, मेरी फार्मिंग या एग्रीकल्चर बोल रहे वॉटेवर। अब इससे क्या होगा, मान लो एक हाथ बार बहुत जम के हवा आ गई, क्या होगा, बहुत जम के हवा आ गई, तो पहले हवा किससे टकराएंगे, बाहर के पेड़ों से। अब आपको इतना समझता कि हवा ज्यादा आएंगे तो इसके पत्ते टूटेंगे, पत्ते टूटेंगे तो कहां गिरेंगे, आजू बाजू, मतलब यहां गिरेंगे। हमें यह समझता है कि प्लांट का कोई भी टुकड़ा, लीफ हो स्टेम हो, कोई भी अगर जमीन में रहता है कैसा बिहेव करेगा, वो पोषक तत्व जैसे बिहेव करेगा। उसी का मतलब क्या है, एज अ फर्टिलाइजर बिहेव करेगा। मतलब इसका एप्लीकेशन या इसका इस्तेमाल हम किस लिए कर सकते हैं, ये इरोजन तो बचाएगा, साथ ही साथ जो भी इसका टुकड़ा अंदर की तरफ गिरेगा, लीफ गिरते रहती है, लीफ इसके अंदर गिरती है, उसमें कोई तो मिनरल्स का कंटेंट होगा, कुछ होते ही है। उसके स्टेम गिर गई टूट के, बहुत जम के हवा, बहुत तूफान आ गया, वहां से गिर गई। ठीक है, एक तो ये हवा रोकेगा, इससे इरोजन बचेगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा, मॉइस्चर को वहीं पे रुकने में मदद करेगा, या मिनरल्स को हम बोलते हैं। और इसी के मदद से फर्टिलाइजर का भी हेल्प हो सकता है। रहेगा क्या ध्यान में, ये 7 ऐसी मेथड है। और आप लिख सकते हो ईटीसी। ईटीसी मतलब हो सकते हैं आपको अलग अलग और कुछ आते होंगे, हो सकता है ना ऐसा, आपको और कुछ आते होंगे। तो अगर आप ये सॉल्यूशन लिख के इसके डायग्राम बना के इसके ऊपर 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें 4-4 लाइन भी लिख देते हो, बहुत सफिशिएंट है। और ये आपको कब लिखना आ जाएगा, जब आप इसका मतलब समझाऊंगा आपको। याद हमें कुछ नहीं करना है, जितना याद करोगे जितना रटोगे। तो ये 7 मेथड है जिसे हमें ध्यान करना है। ध्यान मतलब इसके ये वर्डिंग को याद करना, और इसके ऊपर हम खुद बना सके आंसर। हमें ज्यादा चीजें रटना नहीं है, हमें ध्यान लगाना है कि हाँ ऐसा रहेगा तो ऐसा हम लिख सकते हैं। और डायग्रामेटिक अगर आप देख सकते हो कहाँ पे कौन सी सॉइल है, ये मेथड निकाल के और इसकी डायग्राम बना सकते हो, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर आंसर, फॉर योर मेंस आंसर। इट मे बी 10 मार्क्स के लिए, इट मे बी 15 मार्क्स। समझा क्या क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन, समझा सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। अभी ये आपको इसके टाइप्स लिखना है, और इसी के ऊपर आप 1-1 2-2 लाइन बना सकते हो क्या, ये मुझे बताओ। पक्का, मतलब एक क्वेश्चन अपना हो सकता है सॉइल कंजर्वेशन पे। अभी हमारे पास कुछ टाइम और बचा, तो हम क्या करते हैं, जो हमने लोकेशन पे मिट्टी देखी थी, 1-2 न्यू स्टूडेंट है, तो हम उसी को थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब अब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट घुसने की कोशिश करते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसा वहां पे ऐसा रहेगा ध्यान। ठीक, मिटा दो इसे, पक्का सभी को सब समझा, नहीं कुछ समझाऊंगा तो पूछो, अपन उसको थोड़ा सा और चीड़-फाड़ करके मॉडिफाई करके समझते हैं। पर अगर पेपर में आए तो अपन ये बनना चाहिए आंसर। ठीक है, इसी के रिलेटेड में प्री में क्या क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन हम ये बोलते हैं, मान ले बहुत इजी है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड जगह कहां की होंगी, कहां की होंगी, सबसे ज्यादा उपजाऊ वाली जगह कहां पे है, प्लेन एरियाज में। क्यों प्लेन एरियाज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम एलिवियल सॉइल रहेंगे। कौन सी रहेंगे, एलिवियल सॉइल रहेगा ध्यान में, पक्का।
ये कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता करके आना है कि इंडिया में जो स्टेट्स है उसमें से किसका सबसे ज्यादा है। एक ने आंसर दिया यूपी और एमपी, किसी ने एमपी जवाब दिया। और पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब समझता है आपको, जनसंख्या 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, समझने के लिए क्या बोलेंगे आप, 1 किलो। जैसे एमपी का बॉर्डर अलग है, एमपी का जो टोटल एरिया है वो अलग है, यूपी का अलग है, तो हम इसे कैसे स्टडी करेंगे या कैसे पता करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में, पक्का 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। तो एमपी का हमें किससे कितना है 236, 264, ओके 236। तो सबसे ज्यादा कहां पे, किसी ने यूपी आंसर, सबसे कम कहां का है, बिल्कुल ये तो आंसर कोई डाउट ही नहीं है, सबसे कम कहां का है, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, लोएस्ट लिख दूं। स्टेट्स की बात करें अपन, यूनियन टेरिटरी में नहीं घुसे अपन, स्टेट्स में ही है अभी। वो क्या है, यूनियन टेरिटरी, हम यूनियन टेरिटरी पे गए क्या, नहीं, महाराष्ट्र और यूपी में। और कोई ऑप्शन, क्या वेस्ट बंगाल सही हो सकता है, वेस्ट बंगाल सही हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन कम है, वेस्ट बंगाल का एरिया ज्यादा है क्या, एरिया ज्यादा है, ओके। तो कहां कहां का आप बोल रहे हो, किसी ने यूपी बोला, किसी ने एमपी बोला, बिहार बोला, महाराष्ट्र बोला और वेस्ट बंगाल। एक है मेरे साथ खड़े जिन्होंने क्या बोला, वेस्ट बंगाल आए। यस, ऑनलाइन वाले बच्चे क्या है आंसर, यूपी बोला गया। और बाकी बच्चे, और बाकी सभी का रिस्पांस, सभी को समझा क्या मैंने क्या बोला है, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है, समझा ना आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब। तो कहां का सबसे ज्यादा, लोएस्ट हमें पता चलेगा वो कहां का है, अरुणाचल प्रदेश। अभी हम स्टेट्स की बात करें, किसकी बात करें, स्टेट्स की। तो सबसे ज्यादा यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, क्लियर कट करके मैं आंसर आपको बता दूंगा, बट मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 दिन में भूल जाऊंगा। आपको यह पता करके आना कि वहां पे ज्यादा है ही क्यों, जहां पे सबसे ज्यादा है ना वहां पे सबसे ज्यादा है ही क्यों। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, कोई रीजन बता सकता है, लोग क्यों कम है वहां पे, जॉब्स क्यों नहीं है वहां पे, आदिवासी क्षेत्र है, मतलब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंगे वगैरह है, कंपनी वगैरह है, वो सब नहीं है। साथ ही साथ वो क्या है, बॉर्डर एरिया, क्या है वो, बॉर्डर एरिया। और एक हम बोल सकते हो बिल्कुल आउटसाइड में आ रहा है। अगर कोई मिडल होता, जैसे मिडल हम मान लेते दिल्ली है, एमपी है, महाराष्ट्र मान लेते, तो यहां पे क्या है, लोगों का ज्यादा मूवमेंट हो सकता है, आना जाना। अरुणाचल प्रदेश में कम होता है, ठीक है। और क्या रीजन हो सकते हैं, तो ये आपको पता करके आना है सारे रीजन, कम से कम 5 या 6 रीजन तो होना चाहिए, तो लिख के लाना है इसे, रहेगा ध्यान में, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा कहां पे, एक ही आंसर आएगा, क्या है वो, दिल्ली, रहेगा ध्यान में। यूनियन टेरिटरी में कौन सा है बेटा, जो ऑनलाइन में उन्हें समझ रहा है क्या, सबसे कम का लद्दाख में, क्यों कम है सबसे, ये कोई देखो डेफिनेशन तो वही है, सबसे कम है, प्लेस ज्यादा होंगे, लोग कम होंगे, बर्फ ज्यादा है, कश्मीर में भी तो है, कश्मीर में तो बर्फ, लद्दाख और कश्मीर में भी है, तो फिर कश्मीर क्या है, घाटिया है। और रीजन, प्रॉपर रीजन चाहिए। चलो हो गया क्या, कि एक बार मैप देख लेते, थोड़ा सा मैप अंडरस्टैंड कर लेते कि हाँ कैसा है, यही स्ट्रक्चर में चलेंगे कि ये ऐसा वाला मैप बनाओ जो भी है अपना, ऐसे ही कुछ मैप होता है ना बेटा, पक्का।
अरे मैं तो बहुत ज्यादा मैं बड़ा हो गया, जगह ही नहीं बची, लेट इट भी। तो हम क्या करेंगे फिलहाल के लिए इतना तो समझ लेते। यहां पे हमने मान लिया क्या है जम्मू एंड कश्मीर, साथ ही साथ इसके जॉइंट में क्या है बता को उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश कहाँ गया? हिमाचल प्रदेश है कि उत्तराखंड है? यार कंफ्यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी? शिमला। उत्तराखंड की कैपिटल कौन सी? देहरादून। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला है या शिमला है? दोनों है, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर? अब एक नहीं है वो, अब क्या है वो यूनियन टेरिटरी दो में बटा है। एक कौन सा है? जम्मू है। दूसरा लद्दाख की क्या है कैपिटल? ले। और जम्मू, जम्मू है कि कश्मीर है? कश्मीर और लद्दाख बना है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एक है। देखो लद्दाख बहुत ही ठंडी जगह है, मान दे इतना। वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप की बकरी पाई जाती है। क्यों बकरी पाई जाती है? उसका जो ऊन है ना, ऊन या जो भी हम बकरी जो भी नाम होगा उसको, आपको वो पता करके लाना है जिसका स्वेटर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। पश्मीना। पश्मीना वो मान लो जानवर का जो है उसे बोलते हैं, और उसी का कपड़ा क्या करते हैं यूज करते हैं जो स्वेटर वगैरह है, और वो काफी गर्म होता है, ठीक है। और एक स्पेशलिटी है जो हमारे फल वगैरह होते हैं वो कहाँ लगते हैं? जैसे एप्पल वगैरह कहाँ के? कश्मीर, ऊपर वाली जगह पे। तो आपको स्पेशलिटी पता करके आना है, आपको हर मंथ का टेम्परेचर पता करके आना है, एवरेज टेम्परेचर। हर दिन का नहीं बोला, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ में आपको टेम्परेचर बताना है, ठीक है। उसके बाद हमने स्पेशलिटी में फ्रूट्स में बोला है। सेकेंडली क्या बोला हमने? सैफरॉन। सबसे मेन क्या है जम्मू एंड कश्मीर को याद करने लायक? सबसे मेन क्या है वहां पे? सैफरॉन, दैट इज केसर। केसर को वहां पे क्या मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग होने से क्या होता है? उसका जो वो साइंटिफिकली क्या है अच्छे क्वालिटी का बन गया है, तो उसका क्या होगा? कॉस्टिंग, एक्सपोर्ट करने में क्या पैसे ज्यादा मिलेंगे, रहेगा क्या ध्यान में? सबसे रिसेंट में क्या न्यूज याद रखना है आपको? तो आपको सिर्फ दो का, जो ऊपर में है ना जम्मू एंड कश्मीर, उसके साथ लद्दाख, इसका आपको पता करके आना है मंथली टेम्परेचर कितना होता है, और वहां पे फेमस क्या है। फेमस जैसे कि शॉल है वहां का फेमस। देन हमें क्या मिला? सैफरॉन में जीआई टैग मिला है। देन वहां पे क्या होता है? और एप्पल का, ठीक है। और वहां पे कौन से एग्रीकल्चर होती है? एग्रीकल्चर मतलब कौन से वहां पे फूड ग्रेन, सीरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके।